बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ भट्टी हेयर। बाई प्रोफेशन मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ और बाई पैशन मैं माउंटेनियर हूँ। पहाड़ों पे जाना, उनको एक्सप्लोर करना और उधर उसको एंजॉय करना, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई नेचर। आज मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा रिलेटेड टू हेजर्ड्स एंड सेफ्टी एट एनी 8000 पीक। जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के हेजर्ड्स से सामना पड़ सकता है हमें। कुछ जो है नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो नेचुरल हेजर्ड्स दैट इंक्लूड्स एवलांचेस और बैड वेदर एट्सेट्रा। और ह्यूमन एरर की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। दैट इंक्लूड्स लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एनी पर्टिकुलर माउंटेन, लैक ऑफ फिटनेस और लैक ऑफ योर प्रॉपर केयर, लैक ऑफ प्रॉपर सप्लाई लाइन टुवर्ड्स द समिट। और उसके अलावा हेजर्ड्स जो आ सकते हैं दैट इंक्लूड्स स्नो ब्लाइंडनेस, फ्रॉस्ट बाइट और एनी इंजरी ड्यू टू रॉक फॉल और एनी अदर थिंग। नागा पर्वत को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि नागा पर्वत पहाड़ जो है ना, वैसे तो दुनिया में मशहूर है किलर माउंटेन के तौर पे, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो नागा पर्वत पाकिस्तान में सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये हैरत की बात नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंस देखा जाए, उसके बेस से लेके समिट तक के जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, उसको मेजर किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे जो ऊंचा पहाड़ है दैट इज़ नागा पर्वत। और दुनिया में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है दैट इज़ एवरेस्ट। तो एवरेस्ट के बाद पूरी दुनिया में नागा पर्वत सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो हम इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंस बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। मेरा जो है ना नागा पर्वत से रोमांस कोई तकरीबन 15 से 20 सालों का है। इन टाइमलाइंस में मैं नागा पर्वत के बेस कैंप पे जाता रहा हूँ, डिफरेंट बेस कैंप्स पे जाता रहा हूँ और उसके सराउंडिंग में जो पीक्स हैं उनको भी अटैम्प्ट किया है। कुछ समिट्स किए हैं और कुछ के ऊपर जो है ना जाके क्लोज़र व्यू नागा पर्वत की समिट का मैंने लिया है। मैंने एक आइडिया बनाया हुआ था कि किसी न किसी दिन मैं नागा पर्वत को अटैम्प्ट करने जाऊँगा। तो लकीली 2023 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसको अवेल करने के दौरान में कुछ हैज़र्ड्स आए, कुछ इश्यूज़ आए। तो वो उन इश्यूज़ की वजह से मैं नागा पर्वत के कैंप 4 के ऊपर स्टक हो गया। और स्टक होने के बाद फिर एक रेस्क्यू प्रोसेस चला, जिसमें जो इमीडिएटली प्रॉम्प्ट रिस्पांस था वो मेरे आज़रबाईजान के दोस्त मोहम्मद इसराफील का था। तो इसराफील असूरली ने मुझे हेल्प की और कैंप 2 तक लेके आए और फिर वहाँ से आगे बेस कैंप से जो है ना हेल्प आ गई थी और अल्टीमेटली मैं बेस कैंप पे आके फिर जो है ना आपके सामने खड़ा हूँ। नागा पर्वत ऐसा पहाड़ है कि अगर आप में से कोई ट्रैकर जाए और इसके ट्रू बेस कैंप जहाँ से एक्चुअली ग्लेशियर और उसकी वॉल स्टार्ट होती है, उधर अगर आप दिन के वक्त भी अगर अकेले खड़े हों तो आपको एक हैबत महसूस होती है। और इतना स्ट्रॉन्ग पहाड़ है ये कि आप दिन के वक्त ही डर जाते हैं। तो मैं तो इसको अटैम्प्ट करने जब गया हूँ तो बेस कैंप से लेके कैंप 4 तक अकेले क्लाइंब की है। तो बेस कैंप से जब मैं समिट पुश के लिए निकला, ऑल अलोन था। ऑल अलोन इन द सेंस कि मेरा जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था उसने मुझे कहा कि आप चलें, मैं आ जाऊँगा। मैं कहा इट्स ओके। तो मैं बेस कैंप से कैंप 1 गया, फिर रात के कुछ पैर मैंने वहाँ पे रेस्ट किया और रात को ही निकल पड़ा कैंप 2 के लिए। मेरा पोर्टर पीछे से आया और कैंप 2 डायरेक्ट मुझसे आगे निकल के पहुँच गया। और मैं समहाउ मैनेज करके, क्योंकि किंशोफर वाल को अटैम्प्ट करना होता है, उसको क्लाइंब करना होता है, तो वो अच्छा खासा एक वर्टिकल ऑलमोस्ट 100 मीटर की एक पुश होती है। तो वो करके मैं जब कैंप 2 पहुँचा तो मेरे पोर्टर ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है लेकिन हम आगे चलेंगे। मैंने कहा इट्स ओके। तो हमने वहाँ पे नाइट स्पेंड की। अगले दिन कैंप 2 से 3 के लिए जब निकला हूँ तो फिर पोर्टर ने कहा कि आप चलें, मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा इट्स ओके। तो फिर हम निकल पड़े। तो कैंप 3 पे जब मैं पहुँचा तो वो मुझसे पहले कैंप 3 पहुँच चुका था। वहाँ पे हमने जो है ना रेस्ट किया और फिर अगले दिन हमने कैंप 3 से समिट पुश के लिए निकलना था। तो हमारी एक रूटीन सेट थी कि मेरा पोर्टर आएगा और वो मेरे साथ पूरे रास्ते में नहीं चल रहा, वो आएगा तो मुझे सर्टेन पोजीशन पे ज्वाइन कर लेगा। तो कैंप 3 से जब मैं कैंप 4 के लिए इसी माइंड के साथ निकला, इसलिए मेरे पास जेट बॉयल नहीं था जिससे मैं पानी गर्म कर सकूं, मेरे पास स्लीपिंग बैग, मेरे पास टेंट नहीं था और मेरे पास इवन ऑक्सीजन जो मैंने अपने लिए एमरजेंसी के लिए और समिट के करीब के लगाने के लिए रखी हुई थी वो भी नहीं थी। तो मैं ऐसे ही निकल पड़ा। तो जब कैंप 4 पहुंचा और दरमियान में रात को 1 से 3 बजे के दरमियान में मुझे शदीद बुरे मौसम का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी वजह से मेरा विज़न क्लियर नहीं था और मुझे अल्टीमेटली अपने स्नो गॉगल्स उतारने पड़े और मुझे स्नो ब्लाइंडनेस का इशू स्टार्ट हो गया वहाँ से।
तो समहाउ मैनेज करके मैं कैंप 4 पहुंचा और फिर मुझे पता चला कि मेरा जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर है वो पीछे रह गया और वो नहीं आया मेरे साथ। तो वहाँ कैंप 4 पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैंने बेस कैंप से रब्ता किया और बताया कि आई हैव स्नो ब्लाइंडनेस इशू, तो इमीडिएटली रेस्क्यू भेजा जाए मेरे लिए। तो मैं फिर कैंप 4 पे रेस्ट मोड में आ गया, क्योंकि अब मैंने माइंड बना लिया था कि समिट पुश मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मेरा हाई एल्टीट्यूड पोर्टर नहीं आया। अब ह्यूमन पावर नहीं है मेरे पास और कोई जो मुझे सपोर्ट कर सके, और मैं अकेला था कि जो बेस कैंप से लेके कैंप 4 तक गया हूँ और मेरा पोर्टर मेरे साथ नहीं था, कभी आगे निकल जाता और कभी आता ही ना। तो इस सिचुएशन में मेरे लिए समिट पे जाना और समिट को अटैम्प्ट करना, वो दैट वाज नेक्स्ट टू नथिंग। वो आलमोस्ट अपने आप को कुएं में धकेलने वाली बात थी। तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि मुझे फ्रॉस्ट बाइट भी स्टार्ट हो गया था, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के भी इशू स्टार्ट हो गए थे, और उसके अलावा स्नो ब्लाइंडनेस का भी इशू था। So I spent more than 50 hours above Camp 3 without oxygen. That is a remarkable thing, क्योंकि जिसने भी सुना है उसने यही कहा है कि this is something different। बल्कि एक बंदा कह रहा था कि अगर सबमिट कर लेते इसी सिचुएशन में तो मैसनर के बाद शायद कोई और होता है जिसने जो है ना इस सिचुएशन में बगैर सरो समानी के अकेले सबमिट की है। खैर मेरी किस्मत में यही था, तो कैंप 4 से मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया। अब इसमें ह्यूमन एरर ये है कि मेरा हाई एल्टीट्यूड पोर्टर मेरे साथ नहीं था, मैन पावर मेरी नहीं थी कि जो मुझे सपोर्ट कर सकती, और फिर ये कि रात को स्नो ब्लिज़र्ड की वजह से मेरे जो है ना स्नो ब्लाइंडनेस का इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गया था, और फिर ज़्यादा टाइम कैंप 4 पे 7400 मीटर पे रुकने की वजह से मुझे फ्रॉस्ट बाइट के इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, और साथ में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे। नागा पर्वत इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम काराकोरम। यहाँ पे आना है तो तैयारी करके आना है, वरना ताल्लुक बना के आना है, ऐसे नहीं आना। तो ये सारे इश्यूज जो बहुत मैं सुकून से और आराम से इधर बता रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी है। 6 महीने तकरीबन में जो है ना वो शदीद सीवियर पेन में मैंने गुजारे हैं, जो कि अभी भी गुजार रहा हूँ। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी को बता तो सकते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स जो है ना दूसरे तक नहीं पहुँचा सकते। तो मुझे शुरू में ये इस इशू के बाद 3 महीने मैं रात को सो नहीं सका। ये हालात मेरे साथ हुए हैं कि आपको जब शदीद पेन होती है फ्रॉस्ट बाइट के स्पॉट्स पे, तो आप इवन सो भी नहीं सकते। तो ये इन इश्यूज़ में मैंने टाइम गुजारा है, लेकिन मेरा मोरल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा से किसी 8000 पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खालिद साहब का और एक्सप्लोर एंड एक्सपेक्ट का, कि इन्होंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ शुरू की है, और इस सीरीज़ का सबसे बुनियादी मकसद ये नहीं है कि पहाड़ आपको दिखाएं वो आप देखते रहते हैं। इनका मकसद ये है कि पहाड़ों की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो है ना एक्चुअल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ, जो कि पहले आप लोगों ने नहीं सुने थे। तो ये उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि फ्यूचर में आप लोगों के काम आएगी। थैंक यू।